नमस्कार दोस्तों। होरे एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न ज्योतिष को आज मैं फिर कुछ एक क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर दूंगा। एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्पेसिफिक एडवांटेज आर देयर इन यूजिंग ए प्रश्न चार्ट एज कंपेयर टू बर्थ चार्ट इन स्पेसिफिक क्वेरीज। कोई पर्टिकुलर क्वेरीज के केस में हमें प्रश्न चार्ट को यूज़ करने के क्या स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं, क्यों हमें प्रश्न चार्ट यूज़ करना चाहिए। यदि हमारे पास किसी भी नेटिव का यदि एक्यूरेट बर्थ चार्ट भी यदि अवेलेबल है, मगर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर हमें इमीडिएटली रिप्लाई करना पड़ता है, इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तो जब भी क्वेरिस्ट हमारे पास आता है इमीडिएटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो इन फॉलोइंग केसेस हम उसके बर्थ चार्ट का यूज़ नहीं कर सकते। तो उनमें कौन कौन से केसेस हैं। सपोज किसी के यहाँ पे थेफ्ट हो जाती है, तो क्वेश्चन अराइज होता है रिकवरी कब होगी और चोर देखने में कैसा होगा, अपीयरेंस ऑफ थीप, द रिकवरी एंड द अपीयरेंस ऑफ थीप एटसेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बर्थ चार्ट के बेस पर देना पॉसिबल नहीं है, मगर प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के बेस पर हम इसे दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है इन केस ऑफ मिसिंग पर्सन, यदि खो गया है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर इज अलाइव, जिंदा है, और डेड, मर चुका है, उस हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, कि वो प्रेजेंटली कैसा है, ठीक ठाक है या नहीं है, वेदर कैप्टिविटी और नॉट, किसी ने कब्जे में तो नहीं कर रखा है, गुलाम तो नहीं बना रखा है, एंड सो ऑन। सो मेनी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हो सकते हैं जिनका जवाब हम प्रश्न कुंडली से ही दे सकते हैं। इन केस ऑफ डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लाइकलीहुड ऑफ रिकवरी, की वो पेशेंट कब रिकवर होगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि वेदर मेडिसिन इज अप्रोप्रिएट, दवाइयाँ ठीक हैं या नहीं है। और क्वेश्चन आएगा वेदर डायग्नोसिस इज करेक्ट और नॉट, कि उसको जो बीमारी है उसके बारे में सही डायग्नोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी प्रश्नों का जवाब भी हम केवल प्रश्न कुंडली से ही दे सकते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि आपका मैरिज ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, या बर्थ हो गई मैरिज के बाद, तो बर्थ में बॉय होगा या गर्ल होगा, उसका भी हम आंसर पहले से ही उसने पूछ लिया कि भाई जो बच्चा होने वाला है वो क्या होगा, तो वो गर्ल होगी या बॉय होगी, इसका भी हम आंसर प्रश्न कुंडली के बेस पे दे सकते हैं। और चॉइस की गर्ल से मैरिज होगी या चॉइस के बॉय से मैरिज होगी या नहीं होगी, इसका आंसर भी हम इसी के बेस पर दे सकते हैं। सेक्स ऑफ चाइल्ड का हम आंसर इसी के बेस पे दे सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, और इसके कॉम्बिनेशंस मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिए थे, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू प्रश्न कुंडली, और जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हम क्या करते हैं, आजकल प्राइवेट सेक्टर का टाइम है, तो लोग जल्दी जल्दी कंपनीज चेंज करते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट भी चेंज करते हैं। बहुत लोग बिजनेस से सर्विस में चले जाते हैं, सर्विस से बिजनेस में चले जाते हैं। तो अब जो मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ वो कॉम्बिनेशन है चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी फ्रूटफुल चेंज के कॉम्बिनेशन, कि आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज किया तो वो फ्रूटफुल होगा या नहीं, उसके क्या कॉम्बिनेशन है। तो फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन, चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कॉम्बिनेशन है आपका लग लॉर्ड एसोसिएशन विथ थर्ड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, गिव्स ट्रांसफर और चेंज इन लोकेशन। लग लॉर्ड का थर्ड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड से एसोसिएशन, ट्रांसफर या चेंज इन लोकेशन देता है एज पर प्रश्न कुंडली। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लग लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड। दिस द फर्स्ट केस। सेकेंड वन केस विल डिस्कस। लग लॉर्ड का मतलब होता है लगना है, पर्सन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड और नाइन्थ, थर्ड एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके होम प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, और उससे 12th हो जाता है थर्ड, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और नाइन्थ हाउस भी डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, एक जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो लग लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन नंबर 1।
सेकंड वन कॉम्बिनेशन जो हम चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रूटफुल चेंज में हम डिस्कस करेंगे। रेट्रोग्रेड लंग लॉर्ड, मतलब लंग लॉर्ड वक्री है एसोसिएटेड विद द थर्ड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, तो वो चेंज इन पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगा आपको। चेंज इन पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पोजीशन का मतलब आप जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं उस वो आपकी पोजीशन बदल जाएगी। इफ लंग लॉर्ड इज रेट्रोग्रेड एंड इट इज एसोसिएटेड टू थर्ड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन, इफ लंग लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड, लंग लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड, ये सब लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इन इस साल विद ए बेनिफिक एंड पॉजिटेड इन द केंद्र और त्रिकोण, मतलब लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड यदि बेनिफिक के शुभ ग्रहों के साथ इस साल योग बना रहे हैं और केंद्र में सिचुएटेड है, 1, 4, 7, 10 भाव में है, तभी भी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सेवेंथ लॉर्ड यदि टेंथ लॉर्ड के साथ इस साल बना ले, सेवेंथ लॉर्ड इस साल विद द टेंथ लॉर्ड और मून से भी बना ले तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सेवेंथ लॉर्ड है इस साल विद द टेंथ लॉर्ड, तो दो कॉम्बिनेशन है, लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड इस साल बना ले विद द बेनिफिक और सेवेंथ लॉर्ड इस साल बना रहे विद द टेंथ लॉर्ड एंड मून, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन है इसके अंदर कि इस साल बिटवीन लंग लॉर्ड ऑब्लिक टेंथ लॉर्ड दोनों में से किसी का भी एट्थ लॉर्ड से इस साल हो जाए और मेलिफिक के साथ एसोसिएशन हो जाए, तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी ट्रांसफर में, वो डिजायरेबल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा ट्रांसफर, मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया, मगर लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का यदि एट्थ लॉर्ड या मेलिफिक के साथ इस साल हो गया तो वो नेटिव को प्रॉब्लम आएगी उसकी चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। मगर इससे अपोजिट केस है, लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का इस साल हो जाए विद द बेनिफिक और वो ऑस्पिशियस हाउसेज में प्लेस्ड हो केंद्र और त्रिकोण में, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा होगा। अब यदि लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड आपका मेलिफिक के साथ इस साल बना लें या 6, 8, 12th लॉर्ड के साथ इस साल बना लें तो न्यू जॉब फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होगा, ऑब्स्टेकल्स होंगी उसके अंदर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा उसका आपको देखना है, तो दो कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में आप ले सकते हो कि लंग लॉर्ड का एसोसिएशन हो जाए विद द थर्ड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड। दूसरा, लंग लॉर्ड का यदि थर्ड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड रेट्रोगेट हो, लंग लॉर्ड उसका थर्ड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड से एसोसिएशन हो जाए तो चेंज इन पोजीशन हो जाएगी नेटिव की। अब ये डिजायरेबल होगा, अच्छा होगा चेंज यदि लंग लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड किसी शुभ ग्रह के साथ इस साल बना रहा हो और केंद्र में पॉजिटेड हो या त्रिकोण में। सेवेंथ लॉर्ड यदि टेंथ लॉर्ड और चंद्रमा के साथ इस साल बना रहा हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा यदि लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड के साथ इस साल बना ले, लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड मेलिफिक के साथ इस साल बना ले, लंग लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड आपका 6, 8 और 12th लॉर्ड के साथ इस साल बना ले, तो न्यू जॉब विल बी full of problem. So these are few combinations for the transfer and whether it will be good or bad. एक मैं प्रीवियस क्लासेस वीडियो अपलोड किया था कि हाउ विल यू असेस क्वेरीज इज सिंपल और क्रूक्ड, कि जो आपके पास आया है प्रश्न लेकर वो एक्चुअल में प्रश्न पूछना चाहता है या केवल आपको चेक करने के लिए आया है। तो इनसिंसियर क्वेरीज के मैं ऑल 3 कॉम्बिनेशंस प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। मून इन लगना, सैटर्न इन केंद्र एंड मरकरी कंबस्ट हो जाए, मून लग्न में हो, सैटर्न 1, 4, 7, 10 में हो, मरकरी कंबस्ट हो जाए तो वो क्रूक्ड क्वेरी होगी, सिंसियर नहीं होगी। मून लग्न में हो एस्पेक्टेड बाई मरकरी और मार्स, दूसरा भी कॉम्बिनेशन मून इन लगना है, मून लग्न में हो और मरकरी और मार्स उसे एस्पेक्ट कर रहे हो तभी भी वो क्रूक्ड क्वेरी होगी। और थर्ड वन था सेवेंथ लॉर्ड एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, सेवेंथ लॉर्ड एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक जुपिटर मरकरी और ए प्लेनेट इनिमिकल टू सेवेंथ लॉर्ड, मतलब इसका जो शत्रु है वो सेवेंथ लॉर्ड को देख रहा हो, मरकरी जुपिटर या सेवेंथ लॉर्ड का शत्रु हो, तो वो जो क्वेरी लेकर आया आपके पास वो आपको चेक करने के लिए आया है, वो क्रूक्ड क्वेरी मानी जाएगी, इनसिंसियर क्वेरी मानी जाएगी।
सिंसियर क्वेरी के क्या कॉम्बिनेशन है जो मैं वहाँ पे नहीं बता पाया, मेरे पास मैसेज आया 2-3 स्टूडेंट्स का, तो मैं सिंसियर क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि आप देखना चाहते हो कि वेदर क्वेरी सिंसियर और नॉट, जो पर्सन आपके पास आया है वो एक्चुअल में काम से आया है। तो इसमें सबसे पहला होगा यदि बेनिफिक लग्न में हो, बेनिफिक का मतलब हो गया यदि आपका जुपिटर, वीनस और आपका बेनिफिक मून और बेनिफिक मरकरी यदि लग्न में हो तो वो सिंसियर क्वेरी होगी। मगर मेलिफिक लग्न में हो जाए तो समझ जाइए वो क्वेरी सिंसियर नहीं है। तो बेनिफिक इन लग्ना इज ए सिंसियर क्वेरी। सेकंडली, इफ लग्ना और 7th हाउस एस्पेक्टेड, अब यहाँ पे 7th लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रीवियसली जो कॉम्बिनेशन था वो 7th लॉर्ड था। लग्न और 7th हाउस इज एस्पेक्टेड बाई मून, जुपिटर और मरकरी। लग्न को मून, जुपिटर, मरकरी एस्पेक्ट कर रहा हो, 7th हाउस को मून, जुपिटर, मरकरी एस्पेक्ट कर रहा हो, ये बुक्स में यही कॉम्बिनेशंस हैं। वैसे वीनस भी शुभ ग्रह है, वो भी एस्पेक्ट करेगा, तभी भी सिंसियर क्वेरी होगी। नेक्स्ट वन के कॉम्बिनेशन है उदय लग्न और आरूढ़ लग्न सेम हो जाए। उदय लग्न और आरूढ़ लग्न यदि सेम हो जाए, दोनों सेम हो, आरूढ़ लग्न निकालेंगे, उदय लग्न निकालेंगे, तभी भी वो सिंसियर क्वेरी होगी। अब नेक्स्ट जो लग्न और प्रश्न चार्ट है, लग्न और प्रश्न चार्ट की जो लग्न है आपकी, वो कोइंसाइड करती हो विद द लग्न और मून ऑफ पाराशरी चार्ट, किसी भी नेटिव की जो प्रश्न चार्ट की लग्न है। यदि आपको उसकी बेसिक लग्न भी पता है, कुछ नेटिव की बेसिक लग्न क्या है, तो जो प्रश्न चार्ट की लग्न यदि उसकी पाराशरी या बर्थ लग्न से कोइंसाइड करती हो, सेम होती हो, तभी भी सिंसियर क्वेरी है। मगर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास उसकी दोनों तरीके की लग्न एप्लीकेबल हो, अवेलेबल हो। तो इन कॉम्बिनेशंस को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेनिफिक इन लग्न सिंसियर क्वेरी होगी, मेलिफिक लग्न में इनसिंसियर क्वेरी होगी। यदि लग्न और 7th हाउस एस्पेक्ट हो रहा हो बाय द मून, जुपिटर और मरकरी, तो सिंसियर क्वेरी होगी। उदय लग्न एंड आरूढ़ लग्न सेम हो जाए तो भी सिंसियर क्वेरी होगी। लग्न और पाराशरी चार्ट मतलब बर्थ चार्ट कोइंसाइड विद द लग्न और मून ऑफ प्रश्न चार्ट, इन दैट केस ऑल्सो ये सिंसियर क्वेरी होगी। एक और मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा एट लास्ट। हाउ विल यू असेस हाउ लॉन्ग डिस्प्यूट विल रन। दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो वो कितने दिनों तक चलेगा, ये हम किस तरीके से असेस करेंगे और इसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में हो गया और वो कितने दिनों तक चलेगा। तो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन आप इसे नोट कर लें। इफ लग्न लॉर्ड एंड मून इन इसरफ, लग्न लॉर्ड और मून के बीच में इसरफ योग होगा तो आप समझ जाइए कि जल्दी सेटलमेंट होने वाला नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक केस चलने वाला है। लग्न लॉर्ड और मून दोनों के बीच में इसरफ योग बन जाए तो द डिस्प्यूट विल रन फॉर ए लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग मेलिफिक यदि लग्न और 7th हाउस दोनों में हो, मतलब लग्न में भी मेलिफिक प्लेनेट है अशुभ ग्रह स्ट्रॉन्ग और 7th हाउस में भी मेलिफिक प्लेनेट है, तभी भी डिस्प्यूट लंबे टाइम तक चलने वाला है, जल्दी से डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होगा। ये लंबे टाइम के कॉम्बिनेशंस आप नोट कर सकते हो। थर्ड वन, यदि 7th लॉर्ड पॉजिटेड हो विद द 6th लॉर्ड इन 6th हाउस। 7th लॉर्ड, जैसे यहाँ पे 7th लॉर्ड हम मान लेते हैं वीनस हो गया इस चार्ट के लिए, 6th लॉर्ड इस चार्ट के लिए मरकरी हो गया। यदि 7th लॉर्ड 6th लॉर्ड के साथ 6th हाउस में प्लेस्ड हो, यहीं पे बैठ जाएं दोनों, 7th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड दोनों यहाँ पर बैठ जाएं, तभी भी डिस्प्यूट कंटिन्यू रहेगा। यदि 10th हाउस के अंदर कोई भी मेलिफिक हो, तभी भी आप ये मान के चलिएगा कि आप कोर्ट में जब नेक्स्ट डेट में जा रहे हैं तो कुछ भी नया नहीं होने वाला है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन मैंने बताया है जिसमें कि डिस्प्यूट बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। लग्न लॉर्ड एंड मून इन इसरफ पहला कॉम्बिनेशन, मेलिफिक इन लग्ना एंड इन 7th हाउस दूसरा कॉम्बिनेशन जो कि आपका डिस्प्यूट लंबे टाइम तक चलेगा। 7th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड बोथ आर प्लेस्ड इन 6th हाउस,
तभी भी लंबे टाइम तक चलेगा। ए मेलिफिक इन 10th हाउस इंडिकेट नथिंग कंक्लूसिव विल हैपन इन द नेक्स्ट हियरिंग। ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें कि डिस्प्यूट लंबे टाइम तक चलेगा। अब डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा, उसके केस में हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। लग्न एंड मून दोनों मूवेबल साइन में हो, जैसे कि इस केस में है। लग्न एंड मूव इन मूवेबल साइन, चर राशि में हो, 1 4 7 10 हो, तो एक और हियरिंग होगी आपकी, अगली केस तक चलेगा। इट विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट हियरिंग। यदि फिक्स लग्न है, यह इंडिकेट करती है केस विल प्रोसीड फर्दर टूवर्ड्स इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। फिक्स लग्न हो जाए तब हम कहेंगे कि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। डुअल लग्न हो जाए तो अनदर डेट मिलेगी मगर केस थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हैं कि आपका लग्न और 7th हाउस दोनों के अंदर मूवेबल साइन हो तो अनदर डेट तक आपका केस चलेगा, कंटिन्यू टिल अनदर डेट ऑफ हियरिंग। मतलब आज ही सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, नेक्स्ट डेट तक केस जाएगा। सेकंड वन, यदि फिक्स लगना है तो वो इंडिकेट करती है द केस विल प्रोसीड फर्दर टूवर्ड्स इट्स लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो एक तरीके से केस का कोई न कोई फैसला होने वाला है या पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके रिजल्ट की डायरेक्शन में वो आगे मूव करेगा। और यदि डुअल साइन है तो आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी मगर थोड़ा सा केस मूव करेगा। तो तीनों केसेस में, मूवेबल साइन के केस में वो आगे की डेट मिलेगी आपको, और फिक्स लगन के केस में आप कह सकते हो कि वो थोड़ा आगे कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब आपके फेवर में पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और यदि डुअल साइन है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा मगर नेक्स्ट डेट भी मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से मान सकते हैं कि फिक्स लगन इज गुड फॉर द कंक्लूजन ऑफ द केस, मूवेबल लग्न इज नॉट दैट गुड, एंड डुअल लग्न बीच की हो जाएगी, उसमें थोड़ी प्रोग्रेस होगी मगर पूरी तरह से प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न कुंडली में। तो वॉच करते रहिए और अपनी सजेशंस और सलाह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।